मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुक़स्सिरि फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरि विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रहमान फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अलैना लल हुदा। सलावत पढ़िए सारे मिलके बाबा से। अगर ज़हमत ना समझें तो इससे भी खूबसूरत सलावत की बुलंद तरीन आवाज़ से तिलावत फरमाएं। बीमारों की शिफा याबी के लिए, मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए, मुल्क पाकिस्तान की इस्तिक़ामत और सलामती के लिए, अक़ायदे हक़्क़ा की हिफाजत के लिए, मज़हब तशय्यो की बका के लिए, दुश्मने तशय्यो की निस्तो नाबूदी के लिए, तहफ़्फ़ुज़े विला के लिए, बकाए अज़ा के लिए मिल के सलावत की तिलावत फरमाइए। सल्तनत हुसैनियत के परवरदा चेहरे मेरे सामने तशरीफ़ फरमा हैं और अपने दामने मवद्दत में मोहब्बत के मोती समेटे बैठे हुए हैं। पहला फ़िक्रा आपकी विलाई समातों की नज़र करूं, रोज़े अज़ल से अब तक और अब से क़यामत तक हर दौर में अंधेरा और उजाला ये मुस्तकिल अपनी हकीकत रखे हुए है। कल माजी में भी जहाँ अंधेरा था वहाँ उजाला था। हाल में भी 24 घंटे मुकम्मल नहीं होते जब तक अंधेरा और उजाला दोनों ना आ जाएं। मुस्तकबिल में भी अंधेरा भी है, उजाला भी है। हम ज़माने को मजलिसों से यही तो बता रहे हैं, अंधेरों को बंदूकों से ख़त्म नहीं किया जाता, अंधेरों को दहशतगर्दी से ख़त्म नहीं किया जाता, अंधेरे को नाजायज़ तरीके से पास होने वाले नाजायज़ बिल से भी दूर नहीं किया जाता। बच्चे से भी पूछो कि अंधेरा दूर करना है तो क्या करें, ये बच्चा भी कहेगा कि चिराग रोशन करो। चिराग जहां आएगा अंधेरा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अब पाकिस्तान में अक्सरियत नबी का कलमा पढ़ने वाली है, तो हम नबी से ही जाके पूछते हैं कोई चिराग हमें भी दीजिए। आजकल पाकिस्तान में बड़े अंधेरे छाए हुए हैं, कभी गुमराही का अंधेरा, कभी जहालत का अंधेरा, कभी दहशतगर्दी का अंधेरा, कभी महंगाई का, हर किस्म का अंधेरा मौजूद है। या रसूल अल्लाह, आप ही दुनिया व आखिरत में हमारे हामी और मददगार हैं, आप ही हमारा आसरा हैं। ज़िंदगी भर हम मदीने जाने की दुआएं करते हैं, आप मदीने वाले आप ही हमें बताइए ये अंधेरे कैसे ख़त्म करें। तो आवाज़ रिसालत आएगी, अगर मैं तुम्हारी मुश्किल कुशाई न करता तो अल्लाह ने मुझे नबी ही क्यों बना के भेजा होता। मैं बता रहा हूँ अंधेरा ख़त्म करना है तो सुनो, इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा, हिदायत का चिराग हुसैन इब्ने अली है। हुसैन हुसैन करते जाओ, अंधेरे ख़त्म होते जाएंगे। हुसैन माशाअल्लाह। मिलके सलवात पढ़िए बाबा से बुलंद। हुसैन इब्ने अली
के पास चरागे हिदायत नहीं, हुसैन खुद चरागे हिदायत है। और ये बात भी मलहूस खातिर रखी जाए कि चिराग रोशनी बांटने में मजहब नहीं देखता। आप चिराग रोशन करें, बिस्मिल्लाह, आप चिराग के करीब शिया को लाएंगे वो उसे भी रोशनी देगा, सुन्नी को लाएंगे उसे भी। आप पता चला दरवाजे से आते वक्त आपसे आपका मजहब नहीं पूछा गया, क्योंकि गेट कीपर जानता था जो आ रहा है वो हुसैन का जिक्र सुनने आ रहा है। और हुसैन मानने के लिए मसलक व मकतब की कैद नहीं, खानदान का शरीफ होना जरूरी है। तवज्जो फरमा रहे हैं? चिराग रोशनी बांटने में मजहब नहीं देखता। और हर इंसान जो चाहता है कि भाई अंधेरा दूर हो, ऐसा ही है ना। इवन आप तो अपने घर के बाहर, मेन गेट के बाहर, गलियों में भी जब रात का अंधेरा होता है आप लाइट रोशन कर देते हैं कि कहीं कोई नाजायज फायदा ना अंधेरे से उठाए। एक जुमला कहता हुआ आगे चलूंगा, बढ़ूंगा। अंधेरे से सिर्फ दो लोग मोहब्बत करते हैं और वो चाहते हैं कि अंधेरा कभी ख़त्म ना हो। इंसानों में चोर है, जानवरों में चमगादड़ है, एक मुज़क्कर है, एक मुअन्नस है। अली के मुकाबले में मुज़क्कर भी आए हैं, मुअन्नस भी आए हैं। तवज्जो है या नहीं? सलावत पढ़े सारे मिलके बाबा से बोला। चिरागे हिदायत हुसैन इब्ने अली है। और जिसके दिल में इस चिराग की मोहब्बत आ गई, दुनिया के चिराग उसके आगे कोई हैसियत नहीं रखते। यहां हर तरफ अंधेरा भी हो जाए लेकिन फिर भी हुसैनी बड़ा मुतमईन होगा। क्यों? क्योंकि उसके दिल में मोहब्बत हुसैन इब्ने अली है। यही वजह है कि शब आशूर चिरागे हिदायत ने खैमे का चिराग बुझाया था और उनसे कहा था जाना है तो चले जाओ। उन्हें खैमे में अंधेरा नजर आया मगर दिल में मोहब्बत हुसैन की रोशनी नजर आई और कहने लगे मौला आप 1000 मरतबा चिराग बुझाएं मगर हम आपका दामन न छोड़ेंगे। इसका मतलब है दुनिया के अंधेरे उसके ईमान पे कोई कमी नहीं ला सकते जिसके दिल में मोहब्बत हुसैन होती है। हुसैन इब्ने अली की मोहब्बत, हुसैन इब्ने अली की मोहब्बत ईमान की दलील है, इस्तेहकाम की दलील है, इस्तिकामत की दलील है, सलामती की दलील है, बातिल के सामने मुकाबला करने की दलील है। आज अगर हम बातिल के सामने खड़े हैं, खड़ा रहने का इरादा रखते हैं तो ये हमारा कोई ज़ाती कमाल नहीं, हमारी मजबूरी है। हमने घुट्टी से या हुसैन करना सीखा है। हम हुसैन हुसैन करते हैं, हमसे जुल्म बर्दाश्त नहीं हो सकता। सलवात भेजिए सारे मिलके बाबा से। तो हुसैन चिराग हिदायत। हिदायत के दो तरीके होते हैं, एक है आराउत तरीक, रास्ता दिखाना, यह भी एक हिदायत का तरीका है। दूसरा तरीका है एसाल इलल मतलूब, मंजिल तक पहुंचाना। मैं अभी बारगाह में आ रहा था, मसलन एक साहिब से मैंने पूछा भाई फलां बारगाह है, जाना है, क्या करें? उसने कहा मौलाना सीधा चले जाएं, राइट हो जाइए, फिर लेफ्ट हो जाइए, राइट हो जाइए, सीधी बारगाह। ये भी हिदायत है, इसे कहते हैं आराउत तरीक, रास्ता दिखाना। एक साहिब से पूछा भाई हमने बारगाह में जाना है, उन्होंने कहा मेरे पीछे पीछे आइए। वो आगे आगे चलते गए, हम अपनी गाड़ी उनके पीछे लेकर चलते गए। जैसे ही मंजिल आई कहने लगे साहिब ये है वो बारगाह जहां आप आना चाहते हैं। ये है एसाल इलल मतलूब, मंजिल तक पहुंचाना। जिससे मर्जी रास्ता पूछो, कम अज कम रास्ता पूछने वाले की सेंस इतनी होनी चाहिए कि उससे पूछे जो खुद किसी से ना पूछे। जो खुद किसी से पूछेगा फिर वो क्या करेगा, आपको राइट की जगह लेफ्ट पहुंचा देगा, लेफ्ट पहुंचाना हो तो राइट पहुंचा देगा। उससे रास्ता पूछो जो खुद रास्ते का इल्म रखता है। ये सारे मुसलमान सारी सारी रात इबादत करके, सारी सारी रात इबादत करके एक ही तो दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम,
वो रास्ता दिखा जो तुझ तक लेके जाता है। और इस रास्ते को लेके कौन जाएगा, गाइड कौन करेगा? सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता है जिन पर तेरी नेमतें नाजिल हुई हैं। ये कौन लोग हैं जिन पे नेमतें नाजिल हुई? ये मोहम्मद है और आले मोहम्मद है, इनके पीछे चलेंगे। और जो खुद किसी से पूछे भाई रुको मैं पूछ के आता हूं, वो क्या रास्ता बताएगा? पूछने वाले जिससे पूछे उसे अली कहते हैं। जो रास्ता दिखाता है, दोनों हादी, रास्ता दिखाने वाला भी हादी और मंजिल तक पहुंचाने वाला भी हादी। अब जो रास्ता दिखाए उसे हम नबी कहते हैं, जो मंजिल तक पहुंचाए उसे इमाम कहते हैं। गदीर के मैदान में नबूवत का दरवाजा तो बंद हो गया, इमामत का दरवाजा खुला और अब तक खुला है। अब तक इमाम मौजूद है, क़यामत तक के लिए इमाम मौजूद है। अब एक रास्ता बंद हो गया, एक रास्ता खुल गया। नबूवत का दरवाज़ा बंद, इमामत का दरवाज़ा खुल गया। ये जो ख़त्म नबूवत की कॉन्फ्रेंसें करते फिरते हैं, इनसे पूछिए तो सही कि जो कलमा आपने पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलमे में नबूवत है, ख़त्म नबूवत तो नहीं। भाई इस कलमे से ये तो साबित हो गया कि नबी नबी हैं, मगर ये साबित नहीं कि आखिरी नबी हैं। कल को कोई आए और इस कलमे के बाद अपना कलमा बनाए, अपनी नबूवत का दावा करे, ये जिन्हें आप काफिर कहते हैं और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में काफिर करार दिया था, इनका भी यही कलमा है जो मुसलमानों का कलमा है, फिर उन्हें काफिर क्यों कहते हैं? तो यहाँ उलमा इस्लाम ये जवाब देंगे क्योंकि वो नबी को नबी तो मानते हैं मगर आखिरी नबी नहीं मानते। तो मैं आपसे पूछता हूं, आपके कलमे में आखिरी नबी है कहां? भाई आपके कलमे में नबी है, आखिरी नबी नहीं है। तुमने खत्मे नबूवत का नारा लगाया, दलील कोई नहीं। हमने नारा भी लगाया, दलील भी रखते हैं। मेरे बच्चे से पूछो कलमा पढ़ो, वो पढ़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहाँ फुल स्टॉप ना लगाएगा बल्कि फौरन कहेगा अली जोन वलीउल्लाह। ये बच्चा बता रहा है नबूवत खत्म, विलायत शुरू, और हमने बता दिया जब अली जैसा नबी के बाद नबी नहीं तो ऐसा वैसा नबी कैसे बन गया? सलवात भेजिए सारे मिलकर। बहुत शुक्रिया, तवज्जो है सामीन मोहतरम। दो तरीके हैं मंजिल तक पहुंचाने के, एक अराउ तरीक, एक इरसाल इलल मतलूब, रास्ता दिखाना और मंजिल तक पहुंचाना। और ये रास्ता तो खुदा ने दिखाया, इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा। हमने रास्ता दिखा दिया, चाहे शाकिर बने चाहे काफिर बने। अब ये आयत बता रही है कि बंदा अपने आमाल में मजबूर नहीं, मुख्तार है। मुसलमानों में एक फिरका ऐसा भी है जो ये कहता है कि बंदा मजबूर है। मसलन उनका नजरिया ये कि भाई खैर ही व शर ही मिनल्लाह ताला, जो खैर जो शर है अल्लाह की तरफ से, पत्ता भी नहीं हिलता अल्लाह की मर्जी के बगैर। भाई मौला अमीर से किसी ने पूछा था कि बंदा कितना मजबूर है, कितना मुख्तार है? इमाम ने फरमाया पाँव उठाओ, उसने उठाया। फरमाया दूसरा उठाओ, कहता नहीं उठा सकता। फरमाया इतने मुख्तार हो, इतने मजबूर हो। ना मुकम्मल तौर पे मुख्तार है और ना कुल्ली तौर पे मजबूर है। मगर बाज़ लोगों का कहना नहीं भाई बंदा अपने आमाल में मजबूर है, अकीदा जबर के कायल है वो। मैं यहाँ मिंबर पे यूं बैठा हूँ तो मैं अपनी मर्जी से नहीं बैठा, अल्लाह ने बिठाया है, उनका ये कहना है। मगर हमारा कहना है नहीं, अल्लाह ने दोनों रास्ते दिखा दिए, दोनों की मंजिलें भी दिखा दी। यहाँ चलोगे तो नतीजा ये, यहाँ चलोगे तो नतीजा ये। हाँ अलबत्ता ये है, अली ने फरमाया था जो मरता है अली को देखता है। ये अलग बात है, कोई मर के अली देखेगा, कोई देख के मर जाएगा। तवज्जो है, हैदरी अली मौला, अली मौला। तो रास्ते दोनों हमारे सामने, मंजिलें भी दोनों, लेकिन अब बंदे का इख्तियार है यहाँ चले या यहाँ चले। ये जो लोगों ने अकीदा जबर बनाया कि बंदा अपने कामों में मजबूर है,
ये किसी और को बचाने के लिए बनाया। शियो हर वक्त लान तान न किया करो यजीद पे, जो होता है अल्लाह ही तो करवाता है। अगर यजीद ने ये कदम उठाया तो अपनी मर्जी से थोड़ी, अल्लाह ना चाहता तो यजीद ये ना करता, भाई अल्लाह की मर्जी से ही तो ये किया है। फिर कायम रहना अपनी बात पे, जो यजीद ने किया है अल्लाह की मर्जी से। हाँ, फिर जो लानत हम करते हैं ना, जो मातम हम करते हैं ना, हम नहीं करते, अल्लाह करवाता है। किस किस को बचाओगे भाई? जिन्होंने काम ही गलत किए हों वो बचेंगे कहाँ? गलत काम का गलत नतीजा। तवज्जो है या नहीं? शैतान ने एक मर्तबा सजदे का इनकार किया जो खुदा ने हुक्म दिया, खलीफतुल्लाह का इनकार किया, ताज़ीम खलीफतुल्लाह का इनकार किया। और आदम यानी इंसान सिर्फ मिट्टी से थोड़ी बने थे, 4 अनासिर मौजूद हैं बड़े, आग, पानी, मिट्टी, हवा। और इस बदबख्त ने कहा था मैं इसको सजदा करूं जो मिट्टी से बना है, मैं आग से बना। शैतान जब भी अल्लाह की किसी बनाई हुई चीज़ का एहतराम करने का इनकार करता है तो यही कह के करता है ये मिट्टी का है, ये लकड़ी का है, ये लोहे का है, हम इसका एहतराम करें। अल्लाह मटीरियल नहीं मनवाता, अल्लाह निस्बत मनवाता है। और शैतान ने भी मिट्टी का इतराज़ किया, हालांकि आग का भी नहीं किया, पानी का भी ना किया, हवा का भी नहीं किया, तीनों का कोई एतराज़ नहीं, सिर्फ तुराब का एतराज़ है। अल्लाह ने क़यामत तक के लिए लानत का फंदा गले में डाल के ज़मीन पे बेच करके लानत मुकद्दर बना के बता दिया, जब मैं तुराब का दुश्मन माफ़ नहीं करता तो अबू तुराब का दुश्मन कैसे माफ़ करूँगा? तवज्जो है? अल्लाह ने रास्ते दिखा दिए, दोनों रास्ते, इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। हमने रास्ता दिखा दिया, चाहे तो शाकिर बनो चाहे तो काफिर बनो। अगर इस रास्ते पे चलना है जो हिदायत का रास्ता है, मुमकिन ही नहीं कि हिदायत पाओ और चरागे हिदायत से फैज़ ना पाओ, इससे फैज़ पाना पड़ेगा। हिदायत करने वाले को हादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो हम कुरान से पूछते हैं, ए अल्लाह की किताब तू बता कि तेरी नज़र में हादी कौन कौन है। फिर जो हादी कुरान बताएगा वो हम हुसैन से लेने की कोशिश करेंगे। पहला हादी कुरान ने फरमाया, इन्ना अंज़लना अलैकल किताब बिल हक़ फमन इह्तदा फलिनफ्सिही वमन ज़ल्ल फइन्नमा यज़िल्लु अलैहा। फरमाया कि बेशक हमने आपकी तरफ हक के साथ किताब भेजी है, जो इससे हिदायत पाएगा अपने फ़ायदे के लिए, फलिनफ्सिही, उसकी हिदायत उसके लिए है, और जो गुमराही पाएगा वो भी अपने लिए। इसका मतलब है कुरान आया हिदायत के लिए है, मगर किसी की हिदायत करता है, किसी को गुमराह करता। भाई कुरान गुमराह करता है, हाँ कुरान भी गुमराह करता है। जैसे कुछ लोगों ने बिल को बड़ा प्यारा खूबसूरत नाम दिया ना, सहाबा इकराम की तौहीन करने वाले को। हम तो कतअन सहाबा की तौहीन के कायल नहीं हैं, और हमारा चेहरा तशय्यो का चेहरा दुनिया के सामने वाज़े है। हम उसे शिया ही नहीं समझते जो सहाबा की तौहीन करे। तुमने सहाबा का नाम दे के किसी और को डालने की कोशिश की है। तुम्हारी चालाकियों को हम जानते हैं, क्योंकि हमारा तेरे साथ वास्ता जंगे सिफीन से है। तुमने वहां भी कुरान रखा, अली से तवज्जो हटाई, और कुरान ने यहां कहा हिदायत पाने वाले हिदायत पाते हैं और गुमराही पाने वाले गुमराही पाते हैं। ये मैदान हमारे सामने वाज़े था, वहां कुरान था, यहाँ अली था। कुरान जहां है वहां अली नहीं, अली जहां है वहां कुरान है। सलवात भेजिए मौला अमीर की साथ पे बाबा से। तवज्जो है या नहीं? अब पता चला कि कुरान हिदायत कैसे करता है और कुरान गुमराह कैसे करता है। किताब गुमराह करेगी अगर किताब के साथ कोई उस्ताद ना होगा। बच्चे को दीजिए कायदा और लेके बच्चे को घर में बिठा दीजिए, ना जाए स्कूल। अनपढ़ माँ भी होगी ना, वो भी कहेगी कायदा मैं तो पढ़ा लूंगी मगर उस्ताद की जरूरत है। छोटा सा कायदा बगैर उस्ताद के समझ नहीं आता,
तो वो जो कुरान खुदा ने भेजा है वो बगैर उस्ताद के कैसे समझ में आएगा। अल्लाह ने इस किताब के साथ 12 उस्ताद हमें अता किए हैं। जब तक इन उस्तादों के पास आके कुरान नहीं लोगे, कुरान कभी हिदायत नहीं करेगा। बसाते खुद कुरान असल में हादी है, हिदायत करता है, आया ही हिदायत के लिए है, मगर मुत्तकीन के लिए। हुदल लिल मुत्तकीन। बिस्मिल्लाह, मैं आपको ही देख रहा था, मौला सलामत रखे। अब आप बहुत लेट आए, अब जो मैंने पढ़ दिया आपको कौन बताएगा? अच्छा, नमाज पढ़े, ठीक है, सलवात पढ़े सारे मिलके आवाज़ में। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हादी जो कुरान ने बताए हैं वो हम तलाश कर रहे हैं, फिर हमने चिरागे हिदायत के पास जाना है। तो यहाँ इस आयत से पता चला कि हादी कौन है? कुरान मजीद। कौन है हादी? कुरान मजीद पहला हादी है। दूसरा हादी और कुरान से पूछते हैं। अल्लाह ने फरमाया ज़ालिका हुदल्लाह यहदी बिही मन यशाअ मिन इबादिही। अल्लाह की हिदायत है, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है अता करता है। तो हिदायत कौन करता है? अल्लाह। तो 2 हादी हो गई ना, एक कुरान एक अल्लाह। तीसरा हादी भी पढ़ूं, सूरह तौबा आयत नंबर 33, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा। अल्लाह वो है जिसने हिदायत के साथ रसूल भेजा। अब रसूल का काम क्या है? हिदायत करना। तो तीसरा हादी कौन हो गया? रसूल। चौथा हादी भी पढ़ूं, कुरान का इन्नमा अंत मुनज़िर वलिकुल्लि कौमिन हाद। ए हबीब, तू डराने वाला है और हर कौम का एक हादी होता है। जब हमने तफसीरों की तरफ रजू किया तो मुफस्सिरीन ने लिखा भरे मजमे में अली मौजूद थे, नबी भी मौजूद थे। नबी ने सहाबा की तरफ मुखातिब होकर फरमाया, देखो ये जो है ना कि मैं डराने वाला हूँ, हर कौम का हादी होता है। मेरी उम्मत में मुनज़िर मैं हूँ, हादी अली है। हादी कौन है? अली। तो कितने हादी हो गए? 4। कुरान, अल्लाह, रसूल और अली। अब चलिए चिरागे हिदायत की बारगाह में। मौला आप बताइए तौहीद कैसे मिलेगी, रिसालत कैसे मिलेगी, विलायत कैसे मिलेगी, कुरान कैसे मिलेगा? ये जो चिरागे हिदायत जिस सरजमीन पे चमका और चमक के पूरी दुनिया को रोशन किया, उस जमीन को करबला कहते हैं। आपने देखा 2 दिन पहले अरबाइन पे करबला जाने वाले सिर्फ शिया न थे, सिर्फ सुन्नी न थे, सिर्फ मुसलमान न थे, बल्कि जो चाहता है हिदायत मिल जाए वो हुसैन के दर पे चला गया है। अब लब्बैक या हुसैन, बारे दीगर बुलंद और सलावत की तिलावत फरमाइए। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आज चूंकि पीछे मजलिस ज़रा ताख़ीर से ख़त्म हुई, लेट हो गया हमें पहुँचते। कल इंशाअल्लाह भरपूर कोशिश होगी, बशर्ते सेहत व सलामती और ज़िंदगी। मैं 9 बजे मिंबर पे हाजिर हो जाऊँगा, आप भी तशरीफ़ लाइएगा। ये चिरागे हिदायत इसने मदीने से सफ़र किया और करबला तक आया और सारा रास्ता अपनी रोशनी पहुंचाता गया। आखिरकार जब करबला में आया और यहाँ भी खुतबा दिया। खुतबा देने से पहले एक खुतबा मदीने में दे के निकले थे। जब वलीद ने यजीद के कहने पे इमाम को दरबार में बुलाया और बैअत मुतालबा किया, तब इस चिरागे हिदायत ने फरमाया, मिसली ला युबायो मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की। मुझे एक बात बताइए, क्या हुसैन जैसा कोई है? अल्लाह ने तो 14 में मोहम्मद 4 रखे, अली 4 रखे, हसन 2 रखे, हुसैन 1 रखा और नबियों में कोई भी नहीं रखा। मेरा मौला तेरे जैसा कोई नहीं, मगर आपने फरमाया मुझ जैसा। तो आप भी वजाहत फरमाइए कि आप जैसा कौन है? तब हुसैन ने फरमाया, उसीरो बेसीरते जद्दी व अखी व अबी अली इब्न अबी तालिब।
मैं पाबंद हूं नाना की सीरत का, भाई की सीरत का, बाबा की सीरत का। ये है मुझ जैसे। फिर फरमाया मुझ जैसे उस जैसे की बैयत नहीं कर सकते। ना नाना ने बैयत की, ना मेरे बाबा ने बैयत की, ना मेरे भाई ने बैयत की। जब मेरे जैसों ने उस जैसों की नहीं की तो मैं उसकी कैसे कर सकता। मिसली, बहुत शुक्रिया, मिसली ला युबा। अब इमाम ने फरमाया जानते हो मैं कौन हूं? इन्ना अहलु बैतिन नबुव्वा व मादिनु रिसाला व महबतुल वही। हम वो हैं जो नबूवत की अहले बैत हैं, हम वो हैं जो रिसालत की कान है। कुरान ने क्या कहा था? नबी हादी है। हुसैन ने कहा हम नबूवत की अहले बैत हैं। हादी चाहते हो तो हिदायत के चिराग के करीब आना होगा। मुख्तलिफुल मलाइका, हमारा घर मलाइका के आने जाने की जगह है। मलाइका का काम है कुरान लेके आना। जबरील हमारे घर में आता है, झूला हमारे घर में झुलाया जाता है, चक्की हमारे घर में चलाई जाती है, दर्जी जन्नत से हमारे दरवाजे पे आता है। अगर चाहते हो कि फरिश्ते कुरान क्या लेकर आते हैं, हमारा घर देखो यहीं पे फरिश्ते आते हैं। कुरान यहां से मिलेगा। वही का डेरा हमारा घर है, वही हमारे घर में आती है, वही हमारे। अब देखिए खुदा हादी है ना, कुरान में कहा खुदा हादी है। तो खुदा तक पहुंचने के लिए हम खुदा को देख नहीं सकते, खुदा को सुन नहीं सकते, तो वही देखना पड़ेगा जो उसका कलाम है। और उसका कलाम बेआईने वही है, जो उसकी वही है वही उसका कलाम है। तो वही तक आ गए तो खुदा तक आ गए। तो हुसैन फरमाते हमारा घर है जहां वही उतरती है। जो इस घर में वही को पाएगा उसे वही मिल जाएगा। जिसे हमारे घर से वही मिल गई उसे वही मिल गया। ये चिराग हिदायत है। अब इस चिराग की रोशनी में हमें खुदा भी मिलेगा, हमें रसूल भी मिलेगा, हमें अली भी। कुरान ने क्या कहा था? अली हादी। और हुसैन ने फरमा दिया मिसली, ये मुझ जैसा है। और हुसैन इब्न अली का कमाल जुमला, खबरदार मुझे कहते हो कि मैं उसकी बैयत करूं। यही जुमला बिनते अली ने यजीद के दरबार में जब अपने भाई की शान में खुतबा दिया और फिर बीबी ने गोया ये फरमा दिया अपने खुतबे की रोशनी में, खबरदार मेरे भैया से मुकाबले न करना। तवाइफ की झोलियों में पलने वाला और है, जबरील के झोले में पलने वाला और है। जो इस्लाम की हकीकी तस्वीर है वो हुसैन है, जो कुफ्र का धब्बा है वो यजीद है, जो शैतान को पालता रहा वो यजीद है, जो कुरान को पालता रहा वो हुसैन है। जिसकी सूरत शैतान की सूरत हो वो यजीद है, जिसकी सूरत इमरान की सूरत हो, सूरह रहमान की सूरत हो, कुरान की सूरत हो वो हुसैन है। जो शैतान का मकान है वो यजीद है, जो जन्नत का मकीन है वो हुसैन है, जो संगे सकीफा है वो यजीद है, जो काबे का नगीना है वो हुसैन है, जो शाम की तारीकी है वो यजीद है, जो नूरे मुबीन है वो हुसैन है। अरे जो मैसूना की भूल है वो यजीद है, जो फरजंदे बतूल है वो हुसैन है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अल्लाह आपको सलामत रखे, मौला आपकी जिंदगी करे। चिराग हिदायत, इस चिराग की रोशनी में सारे हादी नजर आएंगे। अब पता चला दुनिया के कानून और हैं, मजलिस का कानून और है। दुनिया में जिसके नाम का जलसा हो जिक्र भी उसी का होता है, मगर वाहिद कायनात का बादशाह हुसैन इब्न अली है। जलसा हुसैन का, जिक्र तौहीद का।
जिक्र रसूल की रिसालत का जलसा हुसैन का है, जिक्र आदम की तौबा का जलसा हुसैन का, जिक्र नूह की कश्ती का जलसा हुसैन का, जिक्र इब्राहीम के ख्वाब का मजलिस हुसैन की, जिक्र इस्माइल की कुर्बानी का मजलिस हुसैन की, जिक्र यूसुफ के कुर्ते का मजलिस हुसैन की, जिक्र याकूब की बिनाई का मजलिस हुसैन की, जिक्र सुलेखा के इश्क का मजलिस हुसैन की, जिक्र मूसा के कोहे तूर पे जाने का मजलिस हुसैन की, जिक्र ईसा के मुर्दे उठाने का मजलिस हुसैन की, जिक्र नमाज का मजलिस हुसैन की, जिक्र रोजा का मजलिस हुसैन की, जिक्र हज ज़कात अमर बिल मारूफ जिहाद खुम्स नहीं अनिल मुनकर का मजलिस हुसैन की, जिक्र तवल्ला का मजलिस हुसैन की, जिक्र तबर्रा का मजलिस हुसैन की, जिक्र इबलीस का मजलिस हुसैन की, जिक्र नमरूद का मजलिस हुसैन की, जिक्र फिरौन का मजलिस हुसैन की, जिक्र अबू जहल का मजलिस हुसैन की, जिक्र अबू लहब का मजलिस हुसैन की, जिक्र शैतान का मजलिस हुसैन की, जिक्र शैतानों का। भाई शैतान एक थोड़ी है, नमरूद भी शैतान, फिरौन भी शैतान, कारून भी शैतान। सारा दीन जिस एक जगह से मिले वो चरागे हिदायत की जागीर मजलिस शब्बीर है। सलवात भेजिए हुसैन इब्न अली के साथ। तो अच्छा, अब बात ये है, रिवायत में बल्कि मुहावरा है, चिराग तले अंधेरा। ये वो चिराग तो नहीं जिसके तले अंधेरा है, ये वो चिराग है जिसके तले सज्जाद है, जिसके तले बाकिरुल उलूम है, जिसके तले जाफर सादिक है। ये वो चिराग है कि इल्म और सदाकत जिसके तले है। फ़र्क बताऊं, दोनों चिरागों में फ़र्क क्या है? जो साहिबे मकान के मकान को अपनी तारीकियों से अंधेरे में ले जाए उसे और चिराग कहते हैं। जो साहिबे ला मकान के मकान को अपने इल्म और सदाकत से रोशन करे उसे हुसैन कहते हैं। क्योंकि नार का चिराग और है, नूर का चिराग और है। सुभान, वो खालिक होने में कोई मिसाल नहीं रखता, ये मखलूक में कोई सानी नहीं रखता। भाई क्या कहने, खुदा की कसम, आपने मुझे छेड़ दिया, मैं इंशाल्लाह आगे छेड़ दिया है, छोड़िएगा ना। अच्छा, हुसैन इब्न अली के करीब जो आया वो हिदायत पा गया, तौहीद भी मिल गई, रिसालत भी मिल गई, विलायत भी, सब कुछ मिल गया ना। अच्छा, कुछ बंदे ऐसे हैं जो हुसैन के जिक्र में आए मगर खुदा तक ना गए, हुसैन के जिक्र में आए, रिसालत को ना पहचाना, विलायत को ना पहचाना, कुरान की शनासाई नहीं। याद रखो, आओ कुरान से पूछते हैं, अल्लाह की किताब तू बता, क्या कोई ऐसे लोग भी हैं जिनकी हिदायत सिरे से हो ही नहीं सकती? फरमाया हाँ, ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों की हिदायत नहीं करता। जो हुसैन के दर पे आके भी हुसैन से कुछ ना पाए वो जालिम है, वो जालिम है। करबला में एक वो थे जिन्हें हुसैन का, जिन्होंने बचपन भी देखा, एक वो था जिसने रातों रात अपना मुकद्दर बदल दिया। ये चिराग के करीब आके हिदायत पा गया, वो बचपन में साथ रह के भी हिदायत ना पा सके, क्योंकि ये जालिम ना था, वो जालिम थे। और आज भी जो बज़ाहिर मोहब्बत हुसैन का दम भरते हैं, बज़ाहिर तौहीद के भी कायल हैं बज़ाहिर, वरना मैं उसको मुवाहिद समझता ही नहीं जिसके दिल में मोहब्बत हुसैन ना हो। ये कैसी तौहीद कि ला इलाहा पढ़ते जाओ और हुसैन की दुश्मनी, फिक्र हुसैन के दुश्मन, जिक्र हुसैन के दुश्मन, दुश्मन हुसैन के दिल में ला इलाहा, दुश्मन हुसैन की जबान पे ला इलाहा की वही हैसियत है
जो अब किसी मुर्दा खातून के जिस्म पे जेवर डाल दे और उस खातून की लाश को कूड़ा करकट पे फेंक दे। जेवर की हैसियत है मगर यहां कोई नहीं। ला इला फायदा देता है मगर दुश्मन शबीर को नहीं। तुमने तौहीद मस्जिदों से ली है। मस्जिद में तो हर किस्म का बंदा जाता है। अली से पहले तो इब्ने मुलजिम आया था। हम मस्जिद के माज़अल्लाह मुनकिर नहीं है, हम तो उस अली के मानने वाले हैं जिस अली से पूछा गया या अली मस्जिद में रहना पसंद करते हैं या घर में? फरमाया मस्जिद में, क्योंकि घर में रहने से मैं खुश हूं, मस्जिद में रहने से मेरा रब खुश है। लेकिन समझिएगा बात, हर बंदा जो मस्जिद में जाए वो मुवाहिद नहीं हो सकता। मस्जिद के साथ साथ हुसैन को देखना पड़ेगा। मोहसिन नकवी ने तो यही कहा था, मस्जिद की सफ़ों से कभी मक्तल की तरफ देख तो ही तुझे शबीर के सजदे में मिलेगी। तौहीद यहाँ है, हुसैन इब्न अली के दर। मुमकिन ही नहीं कोई दरे हुसैन पे आए और तौहीद को ना पाए। जिन्होंने तौहीद को यहाँ आके नहीं समझा उसने हुसैन को भी नहीं समझा। ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, ला यहदिल कौमल काफिरीन, ला यहदिल कौमल फासिकीन। ये तीन है जिन्हें हिदायत नहीं होगी, ना जालिमों को, ना काफिरों को, ना फासिकों को। इन तीनों को कभी हिदायत नहीं मिल सकती। जालिम भी, फासिक भी और काफिर भी। हुसैन के दर पे आना होगा तो जुल्म को भी निकालना होगा, कुफ्र को भी निकालना होगा और फिस्क व फजूर को भी निकालना होगा। हुसैन की मोहब्बत रखने वाला जालिम से कभी दोस्ती नहीं कर सकता। ये जवान, ये बच्चे, ये बुजुर्ग, इनकी तो जिंदगी की प्रैक्टिस है आंसू बहाना। जो जुल्म पे आंसू बहाने की आदी हो कौम, वो कौम कभी जुल्म पे खामोश नहीं रह सकती। वो कभी जालिम का साथ नहीं दे सकती, वो हमेशा मजलूम का साथ देगी। करबला से जो पहला दर्स हमें मिलता है वो मजलूम का साथ है। सलवात भेजिए सारे मिलके बाबा से। थक तो नहीं गए? माशाल्लाह। जो थक गए हैं वो सलवात पढ़ें, जो नहीं थके अब वो सलवात पढ़ें। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब जो थक गए थे उनकी आवाज़ कम थी, इसका मतलब है वो कम है। लेकिन मेरे वोट ज़्यादा हैं इसलिए मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं दूसरों की मानूंगा जिनका सुनने का इरादा है। खुदा सबको सलामत रखे। सब माशाल्लाह सब मिलके सलवात पढ़ें। मौला सबको सलामत। और बाखुदा आप जानते हैं कि मुहर्रम की चांद रात से अब तक मुसलसल शब व रोज़ मजाली सफ़र और तबीयत भी कभी ऊंच नीच होती रहती है। लेकिन मैं गाड़ी में बैठूँ तो थक जाता हूँ, मिंबर पे आऊँ तो आराम मिल जाता है। मैं उस दिन एक मजलिस में पहुँचा, भी गाड़ी से उतरा ही था तो साहिब कहने लगे किबला आराम नहीं करेंगे, सफ़र करके आए। मैंने कहा अगर आराम करवाना है तो हमें मिंबर पे ले जाओ। हम बिस्तर पे आराम नहीं करते। हम देखें, दौलत से बिस्तर खरीदा जा सकता है, नींद नहीं। दौलत से बंगला घर खरीदा जा सकता है मगर इत्मीनान नहीं। इत्मीनान मिलेगा तो जिक्र शबीर में मिलेगा, बिस्तर पे नहीं मिलेगा, जिक्र शबीर पे मिलेगा। ये कौम सलाम के काबिल है कि आप शब व रोज़ की अनथक मेहनत के बावजूद और थकावट के बावजूद भी आप मजलिसों को तरजीह देते हैं। मेरा ख्याल है चांद रात से अब तक यहाँ मजलिसों का सिलसिला जारी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौला आपको सलामत रखे, मौला सेहत अता फरमाए। हमारी सेहत, ईमान की सेहत, जिस्म की सेहत, रूह की सेहत मजलिस हुसैन में है। हम जिस्म को तरबियत देना चाहे ना तो दरवाजे से लंगर खा लेते हैं, रूह को तरबियत देना चाहे ना तो मिंबर से लंगर पा लेते हैं। जो लंगर मैं तकसीम कर रहा हूँ ये रूह की तरबियत करता है। सलवात पढ़े मिलके बाबा से बुलंद। तो मैंने अर्ज किया कि जो हुसैन तक आएगा वो खुदा तक आ जाएगा। तौहीद हुसैन के दर से, वो हादी चिरागे हिदायत की रोशनी में नजर आएगा। नजर आएगा, मैंने क्या कहा? अल्लाह नजर आएगा।
जो हुसैन जैसे चिराग की रोशनी में आएगा। यही वजह है कि मेरे नबी ने फरमाया मन ज़ारा कब्र हुसैन फकद ज़ार अल्लाह। जो कब्र हुसैन की ज़ियारत करता है वो खुदा की ज़ियारत करता है। ये नजर आने से मुराद क्या है? मौला मीर से किसी ने पूछा, या अली क्या आपने खुदा को देखा है? अली ने फरमाया मैं उसकी इबादत ही नहीं करता जिसे देखा ना हो। कहता मौला फिर क्या बोल रहा, नजर आता है? फरमाया नहीं। मौला ये क्या बात? फरमाया मैंने उस खुदा को देखा नहीं जिसकी इबादत ना करूं, मैं तो इबादत करता ही तब हूं जब देखूं। और अब फरमाया कि वो नजर जब नजर नहीं आता तो देखा कैसे? अली ने फरमाया इन आंखों से नजर नहीं आता, वो दिल की आंखों से नजर आता है। तौहीद बसारत में नहीं बसीरत में आती है। उस दिल से खुदा नजर आएगा जिस दिल में कब्र हुसैन होगी, जिस दिल में चिरागे हुसैन की रोशनी होगी, चिरागे हिदायत की रोशनी होगी। मैं मक्तल की किताब का एक जुमला पढ़ने लगा हूं फजाइल के बाब से। हुसैन राजी हो जाएं तो खुदा को अलहदा से राजी करने की जरूरत नहीं। अल्लाह जाने कौन मेरा ये जुमला समझा। अगर हुसैन राजी हो जाए तो अल्लाह को अलहदा से राजी करने की जरूरत नहीं। और जब हुसैन नाराज हो जाए तो जितनी मर्जी राजी होने की दुआएं मांग लो, वो राजी नहीं होता। मक्तल की किताबों के जुमले हैं, अरबाब मकातिल ने लिखा और तकरीबन हर किसी ने ये जुमला तहरीर किया है अपनी किताब में। जब शब आशूर हुर आए चरागे हिदायत के करीब और नजरों को बंद किया, आंखों को झुकाया, आंखें बंद, सर झुका हुआ और कहने लगे मौला क्या मुझे माफी मिल जाएगी? हुसैन ने फौरन फरमाया हुर तुझे खुदा ने माफ कर दिया। जो समझे उनको मेरा सलाम है। इमाम ने ये नहीं फरमाया कि हुर रुको मैं खुदा से पूछ के बताता हूँ, हुर रुको मैं 2 रकात नमाज पढ़ लूं तेरी माफी मांगू फिर तुझे बताऊंगा। नहीं, हुसैन ने कहा मौला क्या माफी मिल जाएगी? फरमाया हाँ हुर तुझे खुदा ने माफ कर दिया। मौला पहले खुदा से तो पूछ लीजिए उसने माफ भी किया है या नहीं। आवाज आएगी क्योंकि मैंने माफ कर दिया इसलिए खुदा ने माफ कर दिया। हुसैन ने माफ कर दिया, हुसैन ने माफ कर दिया। 4 मिसरे हैं, एक शायर ने कमाल कहे, मुकद्दर है ना अपना अपना। करबला में सारे थे मगर कोई लानत का हकदार बन गया और कोई सिर्फ रजी अल्लाह नहीं अलैहि सलाम बन गया। भाई सहाबा इकराम मैंने पहले अर्ज किया हमारे लिए मोहतरम है, हम एहतराम करते हैं। कोई सहाबी की तौहीन नहीं करता कोई शिया। सहाबा का एहतराम, मौला अमीर के सहाबा का एहतराम, रसूल खुदा के सहाबा का एहतराम। मगर सहाबी इनका जितना भी बड़ा हो रजी अल्लाह है। हुसैन के सहाबी अलैहिस्सलाम है। यही वजह है मेरे मौला हुसैन ने फरमाया था जितने अच्छे अल्लाह ने सहाबी मुझे अता किए ना मेरे नाना को मिले ना मेरे बाबा को मिले। वो जो हुर ने इमाम के घोड़े की लगाम में हाथ डाला था ना जब इमाम रास्ते में थे, शायर ने नक्शा यही रखा, मकसद बदल दिया। यूं उसने इमाम के घोड़े की लगाम में हाथ डाला। रास्ता ये बहुत बड़ी तौहीन थी। जैसे आज के दौर में अगर आप किसी बड़े आदमी के गाड़ी से चाबी निकाल के साइड पे हो जाए, रास्ता रोकना ही बदतमीजी है किस्म की। तो इमाम के घोड़े की लगाम में हाथ डाला, रास्ता रोका। मगर जब इमाम ने फरमाया हुर तेरी माँ तेरे गम में रोए, ये अरब का एक जुमला था कि मध्य मुकाबिल वाला भी यही पलट के जवाब देता था। इमाम ने जब फरमाया ना हुर तेरी माँ तेरे गम में रोए, पलट के कहने लगा मैं कैसे बोलूँ तेरी माँ ज़हरा है। ये ज़हरा का हया इसे अलैहिस्सलाम बना गया। शायर ने 4 मिसरे लिखे, मैं पढ़ना चाहता हूँ, कमाल है, मुझे बड़े ही पसंद है। उसने कहा ये जो हुर ने रास्ता रोका था ना, ये रास्ता ना रोका था, समझो ये तो हुर के मुकद्दर बदलने का बहाना था। कहने लगा बीमार मसीहा से दवा पूछ रहा था, जीने के लिए मरने की अदा पूछ रहा था। हुर ने शहे मजलूम का रास्ता नहीं रोका, भटका हुआ राही था पता पूछ रहा था। भटका हुआ राही था।
चांद रात से बैठे हो गरीब पे मातम करने। रोज़ाना उलमा, ज़ाकिरीन, वाइज़ीन आपको एक कहानी सुना रहे हैं। ये कहानी एक बहन और भाई की कहानी है। बचपन था बहन और भाई का कि भाई ने आके नाना से कहा, नाना मैं तेरा दीन बचाऊंगा, नाना मुझे अकबर देना पड़े मैं कुर्बान करूंगा, तेरा दीन बचाऊंगा, नाना मैं असगर कुर्बान करूंगा, तेरा दीन बचाऊंगा, नाना कुछ ना बचाना मैं अपना सर कटवा दूंगा, तेरा दीन बचाऊंगा। पहलू में बैठी थी शरीकतुल हुसैन, कहने लगी, नाना अगर भाई का सर कटने के बाद भी ना बचाना, मैं वादा करती हूँ मैं अपनी चादर लुटा दूंगी। नाना अगर फिर भी तेरा दीन ना बचा, मैं शराबियों में खुतबे पढ़ूंगी, नाना मैं तेरा दीन बचाऊंगी। रोने वालों, ऐसे शरीकतुल हुसैन न बन गई अली की बेटी, कदम कदम पे हुसैन के साथ थी। बचपन था बीबी आलिया का, 4 साल की उम्र थी। एक मर्तबा ख्वाब से बेदार हुई और कहने लगी, अम्मा मुझे खौफनाक ख्वाब आया है, मैं हैदर करार की बेटी घबरा गई। बीबी ज़हरा ने फरमाया, ज़ैनब मुझसे ताबीर न पूछ, इंतज़ार कर, फजर के बाद नाना घर आते हैं, ये ख्वाब नाना को सुनाना और नाना से पूछना। सारी रात ज़ैनब बिनते अली इंतज़ार करती रही। हस्बे मामूल फजर पढ़ने के बाद रिसालत इस्मत के दरवाजे पे आई, दकुल बाब किया, मगर क्या देखा, आज ज़हरा ने दरवाज़ा न खोला। 4 साल की ज़ैनब आगे आई और दरवाज़ा खोला, ये मंजर देखा, तड़प गए। फरमाया, ज़ैनब खैर तो है, हमारी बेटियां दरवाज़ों पे नहीं आती, आज तू दर पे क्यों आई? कहने लगी, नाना मैं सारी रात तेरा इंतजार करती रही, नाना मुझे ख्वाब आया था, अम्मा ने कहा था ये नाना को सुनाना। रोते रोते नबी जमीन पे बैठ गए, ज़ैनब को गोदी में बिठाया, फरमाया, ज़ैनब पूछ क्या देखा? सुनोगे अज़ादारो? कहने लगी, नाना मैंने ख्वाब में देखा मैं जंगलों में अकेली रह गई हूँ, नाना कोई मेरा सहारा न था, नाना मुझे एक दरख्त मिला, मैं उसके साए में चली गई, मगर नाना तूफान इतना तेज था वो दरख्त भी कट गया, नाना अब मुझे एक और दरख्त नजर आया, मैं उसके साए में चली गई, नाना वो भी कट गया। इसके बाद ज़ैनब खामोश हो गई। नबी ने फरमाया, ज़ैनब बता फिर क्या देखा? हया की मलका ज़ैनब ने कहा, नाना मुझे शर्म आती है, मैं कैसे बताऊं? नबी ने सीने से लगाया, फरमाया, मेरी जान बता क्या देखा? तड़प गई और कहने लगी, नाना फिर तूफान की तेजी इतनी ज्यादा थी मेरे सर से चादर भी उड़ गई। नबी ने रोना शुरू किया, फरमाया, ज़ैनब ये जो जंगल है ये करबला है, ये तेरा दरख्त तेरा अब्बास है, अरे ये तेरा हुसैन है, अरे जिसने तेरी चादर लूटी ये शाम गरीबा अजरकुम अल्लाह। ज़ैनब ये शाम गरीबा है। रोने वालों, शाम गरीबा मीरे कारवा बन गई, अब्बास की बहन मीरे कारवा बन गई, अली की बेटी। अल्लाह की लानत हो खोली पे। जब ये मुख्तार के दरबार में पेश हुआ, जनाब मुख्तार ने पूछा, जालिम बता तूने करबला में और शाम गरीबा में क्या जुल्म किया? ये जालिम कहते हैं, मुख्तार जब सारे मारे गए मैं सैदानियों के खैमे में गया, मैंने क्या देखा? हुसैन का बीमार बेटा चमड़े के बिस्तर पे गश के आलम में था। ये जालिम कहते हैं, मैंने बिस्तर खींचा, सज्जाद मुंह के बल जमीन में। ये पहला जुल्म था। मुख्तार तड़पा, जालिम फिर क्या किया बता? कहते तू बर्दाश्त न कर पाएगा, गैरतमंदों मुझे माफ करना, रोने वालों मुझे माफ करना। जब मुख्तार ने पूछा फिर क्या किया, कहता है, मुख्तार जब मैं खैमे में गया मैंने क्या देखा? अली की बेटियों के सरों पे कीमती चादरें थी, मैंने चाहा मैं चादरों को लूट लूं। कहता है, मैं चादरों में हाथ डालता, एक बीबी दूसरी की पुश्त में छुप जाती। कहता है, जब मैंने चादरें लूट ली, एक बीबी के करीब आया, उसके चेहरे पर रोबो दबदबा था, कहने लगी, हमें हाथ न लगाना, हम मोहम्मद
किया है। कहते मैं चादर लूट रहा था, उसने चादर अपनी जानिब लूटी। माफ करना सादारो, ये जालिम कहते जब उसने चादर न छोड़ी, मैंने ताजियाना निकाला, ज़ैनब के हाथों पे मारा। जब चादर लुट गई, इसने रुकिया मदीने की जानिब, नाना तेरी ज़ैनब लुट गई, नाना मैं उजड़ गई। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुन क़लबिन यनक़लिबून।